बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। आज सिर्फ हम शॉर्टली सरसरी इसका जायज़ा लेंगे, चूँकि इस आर्टिकल 63A की तशरीह 2022 में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी जो बेंच था वो तश्कील दिया गया था, तो उसमें तीन दो के तनासब से फ़ैसला आया था जिसमें इसकी तशरीह की गई थी। उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि उस फैसले में क्या तशरीह की गई थी। फिर उस वक्त की गवर्नमेंट ने उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील दायर की, तो नज़रसानी अपील फ़िक्स नहीं हो पा रही थी। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इन्होंने इसको 30 सितंबर के लिए फ़िक्स किया है और एक बेंच भी तश्कील पाया है, 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आर्टिकल 63 बेसिकली ये है कि जब कोई मेंबर पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असम्बली का मेंबर हो या सेनेट का मेंबर हो, वो कानून साजी की जा रही हो नेशनल असम्बली में या सेनेट में, और अपनी कोई भी मेंबर चाहे वो सेनेटर हो या एमएनए अपनी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट के बरक्स जाकर अगर वो वोट कास्ट करता है तो उस वोट की क्या हैसियत होगी, इसके ऊपर 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसने उसकी तशरीह की है। मगर 63A को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 63A में है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, यानी कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वो जाएगा, कानून साजी के अमल में हिस्सा लेगा पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट, यानी कि किसी और पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर अपना वो वोट देता है तो वो मुनर्रफ हो जाएगा। उस वाले से तरीक़ाकार अगर वो मुनर्रफ होता है तो उसके वाले से ये तरीक़ाकार लिखा गया है 63A में कि जो पार्टी हेड है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसकी डिफेक्शन के हवाले से वो लिखेगा, और उसकी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरमैन सेनेट हो सकता है अगर सेनेटर हो कोई करता है, अगर एमएनए कोई अगर डिफेक्शन करता है तो स्पीकर को पार्टी हेड किसी भी जमात का हो, चाहे वो पीपी का हो, नून का हो, पीटीआई का हो, पार्टी हेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लिखेगा कि ये हमारा मेंबर था, इसने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वोट डाला है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जाए। फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी कापी एक भेज देता है इलेक्शन कमीशन को। मगर इससे पहले प्रोवाइज़र क्लास में ये लिखा गया 63A की प्रोवाइज़र क्लास में लिखा गया है कि ये काम करने से पहले आप उसको एक शो काज नोटिस देंगे, पार्टी हेड देगा कि उसे आपके खिलाफ क्यों ना डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई इनिशिएट की जाए, आपने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर वोट दिया है। तो शो काज देने के बाद अगर वो समझते हैं कि उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है तो फिर वो ये प्रोसीडिंग करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लिखेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद एक कॉपी उसकी इलेक्शन कमीशन को भेजे और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक उसको डी नोटिफाई कर देगा, डिस्क्वालिफिकेशन उसकी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। सो अनराफ की सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता था। अब उसमें एक इशू था कि जी जब जो शख्स अनराफ करेगा वो फॉर एवर हमेशा के लिए तायात नायल होगा, इसके ऊपर भी डिबेट रही। ताहम इसके ऊपर वंस फॉर ऑल एक बेंच बना 2022 में 5 रुकनी बेंच, उसमें इसकी तशरीह की गई और उसमें उन्होंने इस पॉइंट को रेज़ किया कि जो भी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट मेंबर पार्लियामेंट वोट कास्ट करेगा उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, और उस हवाले से उस वक्त की गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन दायर की और उस रिव्यू के ऊपर वो रिव्यू पिटीशन फ़िक्स ना हो सकी। 2 साल अब गुज़र गए, तो इस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस हैं इन्होंने हाल ही में जो एक
अमेंडेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडेंट ऑर्डिनेंस 2024 उसके मुताबिक, और जो एक केस फिक्सिंग कमेटी में वो मामला उठाया, और उसके बाद आप उन्होंने एक बेंच 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है जो 30 सितंबर को उसकी समाअत करेगा। बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट जो ये आइनी तरमीम लाना चाह रही थी उसकी राह में ये एक रुकावट थी कि जो भी पार्लियामेंटेरियन अगर किसी को वो ख़रीद भी लेते हैं और वो पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट कास्ट करता है तो उसका वोट तो कास्ट जो करेगा वो तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं होगी, वो काउंट नहीं किया जाएगा। बेसिकली उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फ़िक्स किया जा रहा है, और उसमें यही लग रहा है कि रिव्यू में वो रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएगा और वो जजमेंट जो है वो कल अदम करार पाएगी सुप्रीम कोर्ट की। थैंक यू।